क्या आपका बना हुआ डिशवॉश 24 घंटे के बाद धुंधला हो जाता है, या फिर आपका बना हुआ डिशवॉश जिस बोतल में आपने भर दिया है उसके नीचे एक सफ़ेद लेयर सी बैठ जाती है। आप परेशान हो जाते कि ये क्या हो गया, कल तो था, 24 घंटे में इसके साथ क्या हो गया। लोग समझते हैं कि बस नमक डालो तो माल जाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं नमक सिर्फ गाढ़ा करने के लिए नहीं है, बल्कि सफाई भी करता है। इससे सफाई की ताकत भी बढ़ती है। और जो बड़ी कंपनियां कहती हैं 100 लीमू की ताकत, 1000 लीमू की ताकत, क्या वो वाकई फैक्ट्री में बैठकर लीमू निचोड़ रही होती हैं? आज हम इसका पोल खोलेंगे। आज बात होगी नमक की, पानी की कसाफत की, पीएच बैलेंस और एन आयोनिक सर्फेक्टेंट पर, और भी बहुत कुछ है। चले शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। भाइयों, केमिकल मार्केट से माल लाना तो आसान है, लेकिन फार्मूलेशन को प्रोफेशनल बनाना असल फन है। चलिए इस फन को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस लीमू की ताकत की, जो दरअसल साइट्रिक एसिड है। कुछ लोग इसे सिट्रस भी कहते हैं, लेकिन याद रखें असल में सिट्रस लीमू और माल्टे जैसे फलों के खानदान का नाम है, जबकि इसके अंदर से जो सत्त निकलता है इसे हम साइट्रिक एसिड कहते हैं। यानी सिट्रस फल है और साइट्रिक एसिड इसका पावरफुल केमिकल है जो चिकनाई का दुश्मन है। अक्सर हम सुनते हैं बड़े ब्रांड की कंपनियां 100 लीमू की ताकत, 1000 लीमू की ताकत। क्या कंपनियां वहां पे उनके वर्कर्स बैठ के लीमू निचोड़ रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं जनाब, ये लीमू का सत्त यानी लेमन एक्सट्रैक्ट होता है, जिसे फैक्ट्री में खास तरीके से साफ करके पाउडर बनाया जाता है। लेमन का एक्सट्रैक्ट यानी कि सिट्रिक एसिड ही असल में लीमू का काम करता है हमारे डिश वॉश लिक्विड के अंदर। बिल्कुल इसी तरह ये साइट्रिक एसिड बर्तनों की चिकनाई काटता है और खारे पानी की कसाफत खत्म करके माल को शीशे जैसी चमक देता है। मिकदार का मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि अगर आप 10 किलो डिश वॉश लिक्विड बना रहे हैं तो इसमें सिर्फ 50 ग्राम सिट्रिक एसिड काफ़ी है। इसको आप नोट कर लीजिए। नाजरीन, लीमू की ताकत और नमक का जादू तभी चलेगा जब आपका माल न्यूट्रल होगा। अगर डिश वॉश का पीएच, ये पीएच पेपर जो मेरे हाथ में है मैं आपको दिखा रहा हूँ, 6 या 7 पर नहीं है तो आपका माल हमेशा धुंधला रहेगा। अगर कास्टिक ज़्यादा हो गया तो माल हाथों को काटेगा। इसलिए नमक डालने से पहले पीएच ज़रूर चेक कर लिया करें। डिश वॉश में जो सल्फोनिक एसिड और एसएलईएस इस्तेमाल करते हैं इन्हें एन आयोनिक कहा जाता है। जब इनमें नमक डाला जाता है तो ये केमिस्ट्री की ज़बान में इसे इलेक्ट्रोलाइट एंडियोसिड थिकनिंग कहते हैं। नमक इनके मालिक्यूल्स को करीब लाकर माल को गाढ़ा कर देता है। नमक ना सिर्फ विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन बढ़ाता है, बल्कि ये सर्फेक्टेंट्स को एक्टिव करके सफाई की ताकत भी बढ़ाता है। लेकिन याद रखें, अगर नमक ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो यही माल सॉल्ट आउट होकर नीचे बैठ जाएगा और माल पानी बन जाएगा, पतला हो जाएगा और दूधिया भी हो जाएगा। एक बात बताता हूँ, सॉल्ट का एक कर्व होता है, जैसे कि ये कर्व है। एक हद तक आपने इसके अंदर सॉल्ट डालते गए आपका माल गाढ़ा होता गया। जैसे ही एक एंड पॉइंट पे आने के बाद ही अगर आपने ज़रा सा भी नमक डाल दिया तो आपका माल धीरे से एकदम से नीचे हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हम नमक डालते जाएंगे और माल गाढ़ा होता जाएगा। नमक डालने की भी एक हद होती है, आप इस हद से ज़्यादा तजावुज़
नहीं कर सकते। इसीलिए अपने फार्मूले के अंदर सॉल्ट का इस्तेमाल हमेशा वज़न करके किया करें। अब कई दोस्तों के साथ ये होता है कि बाज़ार से माल तो ले आए हैं केमिकल, लेकिन उतना ही लेकर आए हैं जितना हमें माल बनाना है। अगर नमक ज़्यादा हो गया, सॉल्ट ज़्यादा हो गया, माल धुंधला हो गया, और माल धुंधला होने की वजह सिर्फ सॉल्ट नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपका पीएच बैलेंस नहीं है, पीएच 6 या 7 पर नहीं है, तो भी माल आपका धुंधला रहेगा। लेकिन अगर आपका नमक ज़्यादा पड़ जाने की वजह से, नमक ज़्यादा चले जाने की वजह से, नमक ज़्यादा डालने की वजह से आपका माल धुंधला हो गया है, और आपके डिश वॉश लिक्विड के अंदर एक लेयर सी नीचे जाके बैठ गई है, या नमक की ज़्यादती की वजह से माल थोड़ा पतला भी हो जाता है। एक हद से ज़्यादा अगर हम तजावज़ करेंगे तो माल पतला होगा। अब हमारे पास दूसरा माल या मटेरियल या रॉ मटेरियल नहीं है, तो हम किस तरीके से इसको लेवल करें ताकि नमक का जो रेशियो है उसके अंदर बराबर हो जाए। तो इसके लिए एक और आपने नाम सुना होगा, खाद आती है यूरिया खाद, जो अमूमन खेती बाड़ी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो अपने बने हुए माल के अंदर जिस पे आपका नमक ज़्यादा चला गया है, तो इसके अंदर आप यूरिया जैसे ही आप शामिल करेंगे, तो यूरिया का भी एक रद्द अमल होगा। वो आपके माल के अंदर जमी हुई मियाद को दोबारा हल कर देगा, और आपका माल दोबारा शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा। ये एक ऐसा नुस्खा है जो आपका बड़ा नुकसान बचा सकता है। इसीलिए डिश वॉश बनाने से पहले आपके पास यूरिया का होना भी ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी क्लास आपके बिजनेस में काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई मालूमात के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने भाई सईद केमिकल वालों को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।